हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग जैंग फैम में और जैंग जैंग के साथ लैन प्लेन जाने के लिए निकल चुका था, बट उसे बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी कि आखिर वांग जी है कहाँ। कोई उसे कुछ बता क्यों नहीं रहा है। वांग जी ठीक तो है ना। वांग जी उसके बटरफ्लाई मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। क्या वांग जी को उसकी याद नहीं आ रही है। वांग जी वांग जी वांग जी, उसके दिमाग में बस वांग जी ही चले जा रहा था। जैंग जैंग उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा था, बट कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे करते करते टाइम बीतता है। ये लोग नीकलैंड पहुंच चुके थे। रात हो चुकी थी, इसीलिए उन लोगों का रुकने का वही प्लान था। नीकलैंड में पहुंचते ही उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। हमारे सीचन विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सब कुछ कैसा चल रहा है, बट अभी वो सब लोगों के साथ है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ पा रहे। बट फिर भी वो धीरे धीरे विंग से बातें कर रहे हैं। विंग वो भी बातें तो कर रहा है, बट उसका मन में एक सवाल, क्या सीचन को पता है कि लान वांगजी कहाँ है। क्या उनकी बात होती है। विंग इसी सोच में सीचन को देखे जा रहा था। सीचन धीरे से पूछता है, कुछ पूछना है। ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, जांगफू ने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है। क्या वो लैंडलाइन में ही है। अगर लैंडलाइन में होते तो वो मुझे बटरफ्लाई मैसेज तो करते ना। मुझे डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। ये सुनकर सिचन कहते हैं, फिक्र मत करो, वांग जी को कुछ नहीं हुआ होगा। वांग जी बहुत अच्छा योद्धा है। और हाँ, तुम घबराओ मत, ये नॉर्मल सी बात है। जब भी योद्धा युद्ध पे जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बड़ी युद्ध होती है, तब वो इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि उनका किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं रहता। शायद तक इसी वजह से वांग जी तुम्हें बटरफ्लाई मैसेज नहीं कर पा रहा होगा और ना ही तुम्हारे लेटर का मैसेज दे पा रहा होगा। बट तुम फिक्र मत करो, वांग जी ठीक ही होगा, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छा योद्धा है। वो बहुत आसानी से सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। उसे कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। ये तो नॉर्मल सी बात है। जब भी अल्फा युद्ध पे जाते हैं तो ऐसा ही होता है। कई कई महीनों कई कई सालों तक वो युद्ध में बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते। तभी विंग कहता है, बट बटरफ्लाई मैसेज वो तो कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा ही बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। ये सुनकर सिचन कहते हैं, विंग तुम्हें पता है, युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी खपत होती है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि बटरफ्लाई मैसेज में भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अगर हम बटरफ्लाई मैसेज भेजने में एनर्जी खपत कर देंगे तो युद्ध भूमि में हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। उसे गेन करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, और मेडिटेशन में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता होगा। सो इसीलिए योद्धा हमेशा ही अपनी एनर्जी को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, और युद्ध के टाइम पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे उनकी एनर्जी खपत हो जाए। इसीलिए वो बटरफ्लाई मैसेज नहीं कर सकते हैं, और लेटर भेजने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और ऐसा सिर्फ वांगजी के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो मैं एक बात बताऊं, ये मेरे साथ भी होता है। मेरे जांगफू भी पहले जब युद्ध में जाया करते थे तो वो भी कई कई महीनों तक मुझसे बात नहीं करते थे। मैं तो उनका फेस भी नहीं देख पाता था। पहले पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर थे। मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था। बट मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये उनका काम है। वो यहाँ के क्राउन प्रिंस थे। वो यहाँ के कर्ता धर्ता थे। वो यहाँ के पहले सेनापति थे। सेनापति का कर्तव्य यही होता है कि वो पूरे सेना का नेतृत्व करे। अगर वो ही उस युद्ध पे नहीं रहेंगे तो सेनाओं का नेतृत्व कौन करेगा। इसीलिए उन्हें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता था। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। तुम्हें पता है,
बाकी सब सैनिक थक कर वापस आ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बट एक सेनापति वो बिल्कुल भी जा नहीं सकता है, क्योंकि उसे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब वो थक जाता है तो उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए वापस आने का मौका मिलता है, और उसमें भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हल्का सा बस आराम, वो भी मेडिटेशन के वक्त ही। वो अपनी एनर्जी को फिर से गेन करने के लिए ही कुछ टाइम के लिए वापस आते हैं। 10-15 मिनट वो मेडिटेशन करते हैं, फिर वापस से वो युद्ध भूमि में चले जाते हैं। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली तक को मैसेज कर सके। इसीलिए वांग जी भी तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा है। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। वांग जी ठीक होगा, देखना कुछ टाइम में ही वांग जी वापस आ जाएगा। ये सुनकर विंग धीरे से अपना सर नोट करता है। सच में उसे बहुत सुकून मिला था ये बात सुनकर। लांस सिचेन बहुत अच्छे से विंग को सब बता रहे थे। विंग सिचेन को देखते हुए कहते हैं, थैंक यू गगा, आपने मेरे दिल का सारा बोझ कम कर दिया है। मैं तो डर ही गया था कि मेरे जांघों को क्या हो गया, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करे। बट मैं अब प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जांघों इतना ज़्यादा कठोर काम कर रहे हैं। सच में एक सेनापति का काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना? ये सुनकर सिजन भी अपना सर हिलाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो हर उन ओमेगाओं को दिल से सैल्यूट करता हूँ जो एक सैनिक की वाइफ है। एक सैनिक जो हमेशा अपने दिल पे कफन बांध के, अपने शरीर पे कफन बांध के निकला रहता है, सिर्फ देश की सेवा करने के लिए। वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे समाज के बारे में सोचता है, पूरे देश के बारे में सोचता है। कभी कभार मुझे डर भी लगता है कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा, बट कभी कभार मुझे प्राउड भी महसूस होता है कि मेरे पति पूरे क्लैन के बारे में सोचते हैं। वो सेल्फिश नहीं है, वो किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, वो सबका सम्मान कर रहे हैं, सबकी हिफाजत कर रहे हैं। मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। ये बोलकर वो गहरी से सांस लेते हैं, जिसे देखकर विंग भी मुस्कुराता है और कहता है, ये कितना अच्छा काम है ना। अगर अगर हो सकता तो मैं भी करता। आपको पता है मेरा भी बचपन से सपना है कि मैं अंकल के साथ, जैंग जैंग के साथ युद्ध भूमि पे जाऊं, वहाँ उन लोगों के साथ मैं युद्ध करूं, बाकी लोगों को मैं मार भगाऊं, दुश्मनों को मार भगाऊं। बट कोई मुझे जाने देता ही नहीं है। मेरा कितना मन था कि मैं युद्ध सीखूं, बट कोई मुझे सिखाता ही नहीं था। बट अब मेरे जांगफू मुझे सिखा रहे हैं। गगा, आपको पता है जांगफू ने मुझे युद्ध कला सिखाई है, बहुत सारी कला सिखाई है। अब मैं भी युद्ध सीखता हूँ। ये सुनकर सीजन सरप्राइज हो गया था। वो कहता है, अच्छा, वांग जी तुम्हें युद्ध कला सिखा रहा है? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। विंग बताता है कि वांग जी ने क्या बोला है, कि वांग जी के वापस आने से पहले विंग अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर ले, और बाकी सब वांग जी उसे सिखा देगा। इसीलिए विंग ने भी सोच रखा है कि वांग जी के आने से पहले विंग सब कुछ सीख लेगा, और फिर विंग अपने जांगफू को प्राउडली बताएगा कि विंग ने कितना कुछ सीख लिया है। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज़रूर, तुम बहुत अच्छे योद्धा बनोगे। ओमेगा कमज़ोर नहीं होते हैं, तुम बता देना विंग। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, गगा, आप भी तो युद्ध कला सीख सकते हो ना, क्या आपने सीखा है? ये सुनकर सीजन धीरे से मुस्कुराते हुए मना करते हैं और कहते हैं, नहीं, जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी तब मैं युद्ध कला सीख नहीं पाया था। असल में हमें कुछ कुछ सिखाया गया था, बट उन कुछ कुछ में युद्ध कला नहीं आता। हमें मेडिटेशन करना सिखाया था, अपनी एनर्जी को गेन करना सिखाया था,
कैसे अपनी एनर्जी को संभालना ये सिखाया गया था, कैसे बटरफ्लाई मैसेज करना ये सिखाया गया था। कुछ कुछ हमें छोटी मोटी अपनी सेफ्टी के लिए सिखाया गया था, बट उससे आगे मैं सीख पाता कि उससे पहले ही मेरी जांफू के साथ शादी हो गई थी, और शादी के बाद घर का काम करना, जांफू की हेल्प करना, बस इन्हीं सब चीज़ों में मेरा दिन बीतने लग गया और मैं युद्ध कला सीख ही नहीं पाया। मैं जांफू को भी कह नहीं पाया कि मुझे भी युद्ध कला सीखनी है। ये सुनकर विंग कहता है, तो अब कह के देखो। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब अब मैं कैसे कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास बच्चे भी हैं, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और वैसे भी मेरे जांगफू अब यहाँ के क्लैन लीडर बन चुके हैं, तो उनके साथ साथ मेरी भी कई सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है। मैं नियम नहीं तोड़ सकता, मुझे हर चीज़ देख संभल के करना पड़ता है। अगर कुछ भी बात आई तो ये मुझ पे नहीं, मेरे जांगफू पे सवाल उठेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो तुम अभी सब कुछ सीख लो, अभी जो करना है कर लो, क्योंकि बच्चे होने के बाद तुम फ्रीली नहीं रह पाओगे विंग। ये सुनकर विंग धीरे से अपना सर हिलाता है। फिर वो लोग कुछ और बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जैंग जैंग चुपके चुपके से एक ओमेगा को देख रहा था, और वो ओमेगा और कोई नहीं, हमारा नीहू सैन था। नीहू सैन भी एक पिलर के पीछे से चुपके चुपके जैंग जैंग को घूरे जा रहा था। जैंग जैंग उसे घूर रहा था, नीहू सैन उसे घूर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी अचानक ही नीहू सैन उसको इशारों से बुलाता है। जैंग जैंग उसे देखकर मुंह बनाता है, जिसे देखकर नीहू सैन गुस्से मुंह से आंखें दिखाता है, और वो गुस्से में इशारा करते है कि इधर आओ। जैंग जैंग पहले तो नखरे दिखाता है, फिर वो चुपचाप उठकर वहां आ भी जाता है। जैसे ही जैंग जैंग वहां आता है, नीहू सैन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने रूम पे लेके जाता है। जैंग जैंग उसे देखते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है, बात करना है तो चुपचाप करो ना, मुझे खींच के यहाँ क्यों लाया। अगर लोगों को ये पता चलेगा कि हम दोनों अकेले रूम पे हैं, वो क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या अनुमान लगाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा इमेज खराब हो जाए। ये सुनकर नीहू सेन मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी इमेज, वैसे तो मुझे अपनी इमेज की टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ओमेगा हूँ, तुम नहीं, समझ गए। और वैसे भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, चुपचाप यहाँ रहो, समझ गए। और ये सब ना बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो गेट लॉक कर देता है। जैंग जैंग कहते हैं, ए, गेट लॉक क्यों किया, अगर किसी ने देख लिया तो वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे कि मैं ऐसा लड़का हूँ जो ओमेगा के साथ शादी से पहले ही गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। जिसे सुनकर नीहू से नोटी सा स्माइल देता है, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, गंदी गंदी हरकतें, और वो कैसी हरकतें हैं, बताओ तो ज़रा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गंदी हरकतें क्या होता है। ये सुनकर जेंग जेंग हल्का सा अपने फेस को टर्न कर लेता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे तो दिखाओ ही मत, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा बेशरम हो कि तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये सुनकर न्यूसन के होठों में हल्का सा स्मक आता है, बट फिर वो नौटंकी करते हुए कहता है, कितने बुरे हो तुम, तुम्हें पता है मैं कितना शरीफ ओमेगा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट तुम हो कि मेरे बारे में गलत गलत अफवाह फैला रहे हो। तुम्हारा तो अभी से यही हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा, तुम तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करोगे। अच्छा है बाबा, मुझे शादी के पहले ही पता चल गया, मैं अभी जाके गगा को बता देता हूँ कि मुझे तुम जैसे अल्फा से शादी नहीं करनी, जो अपनी ओमेगा का साथ भी ना दे सके, और उसके अलावा अपनी ही ओमेगा का इज्जत खराब करना चाहे। ये बोलकर वो जब जाने ही वाला था, अचानक ही जैंग जैंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहते, अरे रे, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत खराब कर रहा हूँ, मैं तो बस। ये सुनकर नी हुसैन उसकी तरफ मुड़ता है, अपने दोनों कमर पे, यानी कि अपने कमर पे दोनों हाथ रखते हुए कहता है, क्या मतलब है, बताओ तो ज़रा, तुम सच सच बताओ, तुमने अभी नहीं कहा कि मैं
बच्चलन हूँ। ये सुनकर जेंग जेंग कहते हैं मैंने ऐसा कब कहा। ये सुनकर नीहू सेन कहते हैं मैंने सुना, तुमने बोला, तुमने अभी मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चलन हूँ। ये सुनकर जेंग जेंग कहते अरे तुम कितने गलत गलत बोल रहे हो, मैंने तो बस बोला कि तुम्हें पता होगा मुझसे ज़्यादा। ये सुनकर नीहू सेन कहता है तो वही ना, मुझे तुमसे ज़्यादा कैसे पता हो सकता है, मैं एक ओमेगा हूँ, शरीफ ओमेगा, और तुम मेरे बारे में गलत बोल रहे हो कि मुझे गंदी गंदी बातें पता होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तरीके से ओमेगा हूँ जो ये सब बातें पढ़ता होगा। तुम मेरी पवित्रता पे दाग लगा रहे हो और ऐसा अल्फा मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी जाके अपनी शादी रद्द करवा देता हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक ही जैंग जैंग उसे पकड़ते हुए कहते अरे अरे नहीं ऐसा मत करो, मैंने ऐसा नहीं कहा, आई एम सॉरी, मेरी बातों का अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। ये सुनकर न्यू सेन हल्का सा स्मक देता है और कहता है अच्छी बात है कि तुमने अभी अपनी गलती मान ली, और हाँ आइंदा मुझ पे ऐसे गलत गलत इल्ज़ाम मत लगाना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। अगर तुम तुम ऐसी हरकतें करोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है अच्छा ठीक है पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी बातें नहीं करूँगा। ये सुनकर नी हुसैन कहता है प्रॉमिस करो कि तुम फिर से मुझ पे ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाओगे। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर नी हुसैन हल्का सा स्मक देता है और फिर से वो जेंग जेंग को देखते हुए कहते हैं प्रॉमिस करो कि तुम मेरी सारी बातों को मानोगे, मैं जो भी कहूँगा तुम चुपचाप मान लोगे, नहीं तो मैं शादी रद्द करवा दूँगा। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है अच्छा ठीक है पापा, मैं वादा करता हूँ। ये बोलकर वो न्यूसन की बातों से मैनिपुलेट हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि न्यूसन क्या कर रहा है। वो वादा ले रहा है कि ज़िंदगी भर जेंग जेंग उसी का बन के रहेगा, उसी का साथ देगा। जब भी नी हुसैन कुछ बोलेगा तो जेंग जेंग उसका सपोर्ट करेगा। ये वो हर बात पे प्रूफ कर रहा है कि जेंग जेंग ये करेगा, वो उसे वादा ले रहा है। और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में वादा का मतलब है कि वो उसे पूरा करेगा ही करेगा, भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, वादा वो पूरा करेगा। न्यूसन धीरे धीरे करके जेंग जेंग से बहुत ज़्यादा वादा ले लेता है कि जैसे बाद में वो हमेशा ही नी हुसैन का सपोर्ट करेगा, कुछ भी हो जाए वो नी हुसैन के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो जेंग जेंग नी हुसैन का सपोर्ट करेगा, किसी और का नहीं। ये बात सुनकर जेंग जेंग हामी भर देता है कि ठीक है, जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। ये सुनकर निहुसन धीरे से मुस्कुराता है। तभी निहुसन लास्ट मूव खेलता है। वो कहता है तुम मेरी सारी बातें मानोगे ना, कभी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करोगे, अगर करोगे तो अभी के अभी बता दो, क्योंकि मुझे ऐसे अल्फा से शादी नहीं करनी जो मेरी बात भी ना माने, मेरी फीलिंग की कद्र ही ना करे, मुझे जो चाहिए उसे पूरा ना करे, तो मैं क्यों उससे शादी करूं। तुम बता दो अभी के अभी, अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर सकते तो मैं अभी के अभी जाकर गगा को शादी के लिए बोल दूंगा, मना कर दूंगा। ये सुनकर जैन जैन कहते अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, ठीक है, पर शादी रद्द मत करो, तुम हमेशा हर बात पे शादी रद्द करने की बातें क्यों करते हो। ये सुनकर नी हुसैन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि तुम आसानी से डर जाते हो। ये सुनकर चैंग चैंग कहता है क्या मतलब। ये सुनकर नी हुसैन हंसने लग गया था। वो कहता है क्योंकि तुम इस बात पे जल्दी से डर जाते हो और तुम मेरी सारी बातें मान जाते हो, इसीलिए तो मुझे ये बात बोलने में मज़ा आता है, क्योंकि इससे तुम हमेशा हाँ बोल देते हो। ये सुनकर जैन जैन कहता है अच्छा तो ये सब तुम्हारा ट्रिक था। ये सुनकर निहुसन कहता है नहीं तो, मैंने ट्रिक नहीं किया, मैं मासूम सा ओमेगा हूँ, तुम फिर मुझ पे गलत एलिगेशन लगा रहे हो, अगर ऐसा है तो बता दो, मैं अभी शादी बंटवा के कुछ बोलता कि जैंग जैंग उसे खींच लेता है। जैंग जैंग
नीहू-सैन को पकड़ा हुआ था। वो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, फिर से मत बोलना कि शादी रद्द कर रहा हूँ, नहीं तो मैं शादी रद्द कर दूंगा। ये सुनकर नीहू-सैन डर गया था। वो कहता है, हे, करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर जेंग जेंग कहते, अच्छा, तुम शादी तोड़ो तो अच्छी बात, अगर मैं तोड़ूं तो तुम मेरा मुंह तोड़ दोगे। ये कैसा दोगलापन है। ये सुनकर नीहू सैन धीरे से मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं ये बोलूँगा फिर भी नहीं तोड़ूंगा। बट तुम्हारा क्या क्या पता, तुम्हें तो मुझसे प्यार भी नहीं है। तुम जो बोलो क्या पता वो कर दो। तुम सच में शादी तोड़ दो और मुझे ये शादी नहीं तोड़नी। ये सुनकर जेंग जेंग एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था, बट अचानक ही वो कहता है, अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? ये सुनकर न्यूसन कहता है, हाँ, पता है, मैं इतना भी ज़्यादा मूर्ख नहीं हूँ। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, अच्छा, तुम्हें मुझसे कुछ ही दिनों में प्यार हो गया? ये सुनकर न्यूसन कहता है, हाँ, हो गया। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, तो मेरे लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? ये सुनकर न्यूसन धीरे से कहता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। और तुम्हें पता है, तुम्हारा वो लेटर शाओ जी ने पढ़ लिया था। मुझे वो कितना ज़्यादा टीज कर रही थी, इसी वजह से मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। और वैसे भी मैं लेटर भेजूंगा तो लेटर सबसे पहले गगा के पास जाएगा, और गगा वो पढ़ लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा वैसा कुछ लिखूं और गगा पढ़ ले, इसीलिए मैं कोई भी लेटर नहीं लिख पाया। बट मैंने लिखने की कोशिश किया था, तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारे लेटर लिखना कोशिश किया था। मेरी तो पूरी एक किताब भी भर गई है, बट भेजने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था ना, इसीलिए। ये सुनकर जैन जैन कहता है, अच्छा, तो तुमने लेटर लिखा, बताओ तो कहाँ है? ये सुनकर न्यूज़न कहता है, नहीं, रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जैन जैन कहता है, क्यों ज़रूरत नहीं है? अब तो मैं देख कर ही रहूँगा, कहाँ है? ये बोलकर वो इधर उधर देखने लग गया था। न्यूज़न जल्दी से भागकर एक किताब को पकड़ लेता है। वो कहता है, नहीं, तुम इसे नहीं देखोगे, तुम नहीं देखोगे। ये सुनकर जैन जैन उसके पास आता है और वो उस किताब को लेने की, यानी कि उस कॉपी को लेने की कोशिश करता है। इसी बीच में वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। वो दोनों जब करीब आते हैं तो दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिलता है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए थे। न्यू सैन ब्लिंक करते हुए जैंग चैंग को देख रहा था, वहीं जैंग चैंग न्यू सैन को। तभी अचानक ही जैंग चैंग न्यू सैन के हाथों से वो किताब छीन लेता है, जिसे देखकर न्यू सैन शॉक। जैंग चैंग हल्का सा दूर हटते हुए हंसने लगता है। वो कहता है, देखा, मुझसे जीतना नामुमकिन है। ये बोलकर वो एक बेंच में बैठ जाता है और फिर उस किताब को खोलता है। और जैसे वो पढ़ने वाला था, अचानक ही न्यूजन भागकर उस किताब पे अपना हाथ रख देता है। जब चैंग चैंग उसे कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ देखता है, वो शॉक हो गया था, क्योंकि न्यूजन की आंखों में मोटे मोटे से आंसू बन चुके थे। वो जैंग चैंग को देखे जा रहा था। जैंग चैंग कहते कि क्या हुआ? ये सुनकर न्यू सेन कहते, मत पढ़ो ना, प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर जैंग चैंग एक पल के लिए शॉक। वो फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म आ रही और तुम रो रहे हो? ये सुनकर जैंग चैंग को देखते हुए न्यू सेन कहता है, प्लीज ना, मत करो ना ऐसा। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तुम पढ़ोगे फिर मुझे टीज करोगे। तुम तुम कितने बुरे हो, मत पढ़ो ना। ये बोलकर वो उस किताब को ले लेता है। जैन चैन उसे देखते हुए उस बेंच से नीचे उतरता है और वो कहता है, अच्छा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, रोना बंद करो, बच्चों की तरह रो रहे हो। ये सुनकर न्यू सन कहता है, मैं बच्चा ही तो हूँ। ये सुनकर चैंग चैंग हल्का सा अपने सर को खुजलाता है और कहता है, ठीक है, ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने इतना भी बड़ा कुछ काम नहीं किया है कि तुम रो रहे हो। अगर ऐसी हालत में कोई देख लेगा तो क्या समझेगा?
उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर निहुसन कहता है, कोई देखेगा तब ना, और ये करना बंद करो, फिर मैं ऑटोमेटिकली चुप हो जाऊंगा। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, हाँ ठीक है बाबा ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर निहुसन अचानक ही मुस्कुरा पड़ता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं रोऊंगा। ये सुनकर जेंग जेंग अपना सर शेक कर दे, कितना बड़ा नौटंकी है। अभी एक पल के लिए रो रहा था और फिर अब देखो तो कितनी बड़ी स्माइल आ गई इसके मुंह पे। तभी जेंग जेंग को कुछ याद आता है। वो अपने पॉकेट से एक बहुत ही सुंदर सा तोहफा निकाल कर नीहू के आगे रखता है, जिसे देखकर नीहू सेन कंफ्यूज। वो कहता है, ये क्या है? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, खोल के देखो। बस मुझे रास्ते में मिल गया तो मैंने सोचा कि तुम जैसे बंदर पे ये सूट करेगा। ये सुनकर नीहू सेन अपनी मुंह बनाता है। वो कहता है, बंदर तुमने किसको कहा? मैं बंदर नहीं हूँ, तुम हो के बंदर। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, अच्छा ठीक है, खोल के देखो, बहुत बातें करते हो। ये सुनकर नीहू सेन उसे खोलता है और जैसे खोलता है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा एक पंखा आता है। उस पंखे को देखते ही न्यूसन इतना खुश कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। बट फिर वो जैंग जैंग को देखते हुए कहता है, मुझे पसंद नहीं आया, कितना लोकल सा पंखा लाया है तुमने। ये सुनकर जैंग जैंग उसकी तरफ देखता है, घूरता है, अपनी आंखों को नैरो करता है। वो कहता है, नहीं पसंद आया? ये सुनकर न्यूसन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है। ये सुनकर जेंग जेंग का आंखें नैरो हो गया था। वो कहते, अच्छा मेरी चॉइस गंदी है तो ठीक है, लाओ इसे दो, मैं किसी और को दे दूंगा। ये बोलकर वो उसे छीनने लगता है। बट नीहू जैन उसे अपने पीछे छुपाते हुए कहता है, अरे तुम तुम कैसे छीन सकते हो, ये मेरा है। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, कैसे? मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं ले सकता हूँ। ये सुनकर न्यू सैन कहता है, तुम कितने बुरे हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? दिया गया तोहफा भले कैसा भी हो, बट उसे कोई वापस नहीं ले सकता, भले वो इंसान क्यों ना हो जिसने दिया हो। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, बड़े यार, ये बोलो ना साफ साफ कि तुम्हें बहुत पसंद आया है। ये सुनकर नीहू सैन कहता है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बस रख रहा हूँ क्योंकि तुमने गिफ्ट दिया है, और वैसे भी तुम इतने कंजूस हो कि ये तोहफा भी बहुत है। बट हाँ, अगली बार इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा देना, कोई जेड का तोहफा, जैसे जेड का कंगन, जेड का हेयर पिन, मुझे ये लाके देना, फिर मैं मानूं कि तुम एक क्राउन प्रिंस हो। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, तुम कितने लालची हो। ये सुनकर न्यू सैन कहता है, तुमने लालची किसको कहा? मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा महंगे महंगे तोहफे हैं, और इससे ज़्यादा महंगे महंगे मेरे पास पंखे भी हैं। बट फिर भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि तुमने लाया है। बट तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे लालची कहा। तुम सच में बुरे हो। मैं अभी जाकर गगा को बोल दूंगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ता है। जैंग जैंग उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो नीहू सैन को देखता है। नीहू सैन हल्का सा मुस्कुराता है। जैंग जैंग कहता है, फिर से नौटंकी किया ना तुमने, आइंदा मैं तुम्हारी ये झांसे में आऊँगा नहीं। ये सुनकर नीहू सैन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम हमेशा मेरी बातों पे आ जाओगे। ये सुनकर जैंग से कहता है, तुम मेरे मुंह के सामने मेरी ही इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा होने वाला अल्फा हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें तो मेरे सामने झुक कर रहना चाहिए। ये सुनकर न्यूसन उसके आंखें दिखाते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं झुक के रहूँगा? तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, और ऐसा क्यों? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मेरे सामने झुकोगे। ये सुनकर न्यूसन कहते हैं, और ऐसा रूल किसने बनाया है? मैं नहीं मानता इस बेकार रूल को, मैं सुपीरियर हूँ। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे और पीछे नहीं हट सकते। तुम एक अच्छे योद्धा हो ना, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कल्टीवेटर हो ना,
एक अच्छा कल्टीवेटर अपने बातों से और वादे से पीछे नहीं मुकरता। तो तुम अब मुझसे वादा कर चुके हो, तो तुम्हें अब मेरी बात तो माननी पड़ेगी। तुम अब से मेरी हर बातें मानोगे, तो तुम मुझे अब कुछ कह नहीं सकते और तुम मुझसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। समझ गए? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, तुमने सच में मुझे फंसाया है। ये सुनकर न्यूसन कहता है, अब तुम बुद्धू हो तो मैं क्या करूं? अब तुम ही फंस गए तो मैं क्या करूं? अब देखो, नीहू सेन के साथ अब तुम्हारी शादी हो रही है, तो तुम्हें तो नीहू सेन की बात माननी पड़ेगी। अब जो भी हो सो हो गया। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में मुझे डाला है, तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा मेरा मिल रहा है। ये सुनकर चैंग चैंग मुंह बनाता है और कहता है, शुक्र अदा करूं या फिर कोसूं? ये सुनकर न्यूसन कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ शादी होने के बाद तुम्हारी लाइफ बेकार बन जाएगी? ठीक है, तुम्हें अभी जाके शादी। बट वो उतना ही बोल पाया था कि जैंग जैंग उसके मुंह को कवर करते हुए कहता है, सच में तुम कितने ज़्यादा क्रूर हो, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। ये सुनकर नी हुसैन हंस पड़ा। उसे देखकर जैंग जैंग अपना सर शेक करता है और कहता है, किस लड़के के झांसे में फंस गया? जिसे सुनकर नी हुसैन कहता है, नी हुसैन के झांसे में। ये सुनकर जैंग जैंग हल्का सा उसे देखता है, बट अचानक ही वो हंस पड़ता है और दोनों हंसने लग गए थे। उन दोनों की हंसने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ पर हमारा विंग आता है। विंग हल्का सा गेट पे नॉक करता है, जिसे सुनते ही दोनों की हंसी शांत। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। न्यूसन धीरे से जैंग जैंग को देखते हुए कहते हैं, कौन आया होगा? अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? मेरी इमेज तो खराब हो जाएगी। तुम जल्दी से छुप जाओ। ये सुनकर न्यूसन को देखते हुए जैन जैन कहते, कहाँ छुपूं मैं? पागल पागल हो गए हो? मैंने कुछ गलती नहीं की तो मैं क्यों छुपूं? ये सुनकर न्यूसन कहते, अरे गधे, अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो उन्हें क्या लगेगा कि तुम मेरे रूम पे ज़बरदस्ती आ गए हो और तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी शादी के पहले। हम दोनों का इमेज खराब हो जाएगा ना। छुपो छुपो जल्दी। ये सुनकर जैंग जैंग कहते हैं, मैं कहाँ छुपूं? ये सुनकर न्यूसन कहता है, तुम बेड पे छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। ये सुनकर जैंग जैंग कहते हैं, हश, कैसा कैसा दिन आ गया है। ये बोलकर वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। जिसे देखकर हल्का सा न्यूसन हंसता है और फिर वो गेट ओपन करता है। गेट के बाहर विंग को देखकर कहता है, विंग तुम? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं। क्यों? मैं नहीं आ सकता? ये सुनकर न्यूसन कहते हैं, नहीं नहीं, आओ आओ। वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये सुनकर न्यूसन कहता है, तुम दोनों का मतलब मैं तो अकेला हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो बच्चों, मैंने तुम्हारी हंसने की आवाज़ें सुनी है। और वो कहाँ है बंदर? ये सुनकर न्यूसन एक पल के लिए इधर उधर देखता है और फिर धीरे से वो नीचे पॉइंट करता है, जिसे देखकर विंग हल्का सा नीचे झुकता है और वो देखकर शॉक कि जैंग जैंग बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। उसे देखकर विंग तो हंसी के मारे अपना पेट ही पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर जेंग जेंग हल्का सा शॉक, बट फिर कहता है, कुछ गिर गया था, उसे ढूंढ रहा था। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा क्या गिरा था? ये सुनकर जेंग जेंग कुछ बहाना बनाते हुए निकलने की कोशिश करता है, बट वो उसमें बुरी तरीके से फंस गया। वो निकल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर नीहुसन और विंग दोनों ही हंसने लगते हैं। जिसे देखकर जैंग चैंग कहते हैं, तुम दोनों हंस क्या रहे हो? मेरी मदद करो मुझे निकलने में। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग को एक शरारत सूझती है। वो कहता है, जैंग चैंग तुम अटक चुके हो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा और ये बेड भी भारी लग रहा है। रुको, मैं किसी सैनिक को बुलाता हूँ या फिर मैं नी मिंजुका को बुलाता हूँ। ये सुनते ही जैंग जैंग शॉक, वो कहता है, पागल पागल हो गया वो। नहीं नहीं, अगर उन्होंने देखा मैं ऐसे बैठ के नीचे छुपा हूँ, वो भी नीहू सैन के रूम पे, वो गलत समझेंगे। नहीं विंग मत बुलाओ। ये सुनकर विंग कहता है, अरे तो तुम अटके हुए हो। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, मुझे खींचो ना, तुम किसी और को नहीं बुलाओगे। ये सुनकर विंग न्यू सन को देखता है। न्यू सन विंग को और फिर से दोनों हंसने लगते हैं, जिसे देखकर जैंग चैंग कहते हैं,
तुम दोनों कितने बुरे हो। तुम दोनों मुझ पे टीम अप करके मजाक कर रहे हो ना। मैं तुम दोनों से बात नहीं करूँगा, मुझे बस यहाँ से निकालो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, कितने बुरे हो। मदद तुम्हें चाहिए और तुम ही हमको धमका रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमसे पोलाइट होकर बात करना चाहिए? प्लीज़ विंग, हमारी मदद करो। ऐसे बोलो, ये बोलो कि गग्गा प्लीज़ मेरी मदद करो, फिर मैं करूँगा। ये सुनकर जेंग जेंग कहते, विंग तुम कैसे भाई हो? मुझे ऐसे अटका हुआ देखकर तुम हंस रहे हो। और तुम न्यू हुसैन, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं शादी रद्द करवा दूंगा। ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जेंग जेंग एक पल के लिए रुकता है, बट फिर वो मुंह बनाते हुए कहते हैं, वी न्यू हुसैन निकालो मुझे। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसते हुए वो जेंग जेंग को खींचने लग गए थे। फिर कुछ टाइम के बाद वो जेंग जेंग को निकालते हैं, बट निकलते टाइम जेंग जेंग का कपड़ा फंस गया और वो फट गया, जिससे एक चर की आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही न्यू हुसैन और विंग दोनों ही फिर से हंसने लग गए थे। जिसे देखकर न्यू हुसैन अपना कपड़ा संभालता है और कहता है, तुम दोनों कितने बुरे हो, मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया था। उसे भागते हुए देखकर न्यू हुसैन और विंग फिर से हंसने लग गए थे। फिर वो रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले सुबह होते ही सभी जंग्स विंग मिलकर वापस से लैंड जाने का तैयारी कर रहे थे। सभी लोग तैयार होकर बाहर निकल भी चुके थे। जैंग चैंग न्यूसान की तलाश कर रहा था क्योंकि न्यूसान अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं था। जैंग चैंग का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ? जिसे सुनकर जैंग चैंग कहता है, कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, तुम न्यूसान का वेट नहीं करोगे? ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, अब वो यहाँ नहीं आया तो मैं उसका वेट क्यों करूँ? उसे नहीं पता क्या कि मैं जा रहा हूँ? तो उसे सबसे पहले आना चाहिए था मुझे विदा करने, बट वो नहीं आया, तो मैं उसका वेट क्यों करूँ? ये सुनकर विंग कहता है, अरे कुछ हुआ होगा ना, रुको कुछ मिनट, शायद तक वो आ जाए, क्योंकि मुझे पता है नीहू सैन तुम्हें विदा किए ऐसे जाने नहीं देगा। ये सुनकर चैंग चैंग मुंह बनाता है, बट फिर कुछ टाइम वो रुक भी जाता है। कुछ टाइम के बाद अचानक ही नी हुसैन वहाँ भागते हुए आता है। जेंग चैंग को तो बस इसी पल का इंतज़ार था। वो नी हुसैन को देखे जा रहा था। नी हुसैन भागते हुए उन लोगों के पास आया था। जेंग चैंग तो बड़ा खुश कि नी हुसैन उसके पास आ रहा है, बट नी हुसैन उसे छोड़कर सबसे पहले विंग के पास चला गया। ये देखकर जेंग चैंग का मुंह बन गया था। वहीं नी हुसैन विंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे लेट हो गया। ये बोलकर धीरे से वो विंग को देखता है और हल्का सा वो जैंग चैंग को देखता है। जैंग चैंग मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लग गया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा कि नी हुसैन विंग के पास चला गया। नी हुसैन को देखकर हल्का सा विंग कहता है, वैसे हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ चले गए थे? ये सुनकर नी हुसैन कहता है, वो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। तोहफा पर सुनकर जैंग चैंग का और भी मुंह बन गया। भाई, उसने नी हुसैन को तोहफा दिया तो कायदे से नी हुसैन को उसको तोहफा देना चाहिए, बट यहाँ नी हुसैन विंग को तोहफा दे रहा है, कितना बुरा है नी हुसैन। यही सोचकर वो मुंह बना रहा था। फिर विंग हमारा जेंग जेंग को देखता है और फिर नी हुसैन को, नी हुसैन उसको तोहफा देता है। वो बहुत ही सुंदर सा तोहफा था और उसके साथ में एक किताब भी थी। वो विंग को हल्का सा टीज करते हुए कहता है, राजकुमार लानवांग जी यहाँ नहीं है तो ये तुम्हारा सहारा बनेगा। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मतलब इसका? नी हुसैन कहता है, ये सीक्रेट है, अकेले रहो तो खोल के देखना और किसी को मत दिखाना। ये सुनकर विंग धीरे से अपना सर हिला देता है। तभी जेंग जेंग मुंह बनाते हुए कहता है, विंग अब चलो, हो गया ना? ये सुनकर विंग कहता है, तुम भी तो मिल लो, बट जेंग जेंग कहते हैं, मुझे नहीं मिलना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो बगी की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक ही नी हुसैन उसका हाथ पकड़ लेता है। जेंग जेंग नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन कहता है, तुम सच में जा रहे हो मुझसे बात किए बिना? माफ़ कर दो ये, मैं तो बस तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। ये सुनकर जेंग जेंग का अचानक ही फेस लिफ्ट अप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कहता है,
तोहफा। ये सुनकर नीहू सेन कहता है, हाँ, मैं सुबह से गया था। मैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। मुझे जो समझ में आया सो मैंने ला लिया। ये बोलकर वो जेंग जेंग को एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट देता है। वो कहता है, ये कपल वाला था, सो एक मैंने लिया और एक तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद तो आया ना? और हाँ, बस 2 सेकंड रुकना। ये बोलकर वो कहीं भागता है। फिर वहां से लेकर वो एक बहुत ही क्यूट सा, बहुत सुंदर सा पपी पकड़ के आता है। वो जैंग जैंग के हाथों में वो पपी देते हुए कहता है, मुझे पता चला था वी से कि तुम्हें कुत्ते कितने ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं जब आ रहा था तो रास्ते में ये मुझे दिखा। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, सो मैंने इसे ले लिया। तुम्हें ये पसंद तो आया ना? इसका ख्याल रखना, ओके? ये सुनकर जैंग जैंग उस पपी को देखता है। सच में वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। जैंग जैंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, और हाँ, अपना भी ख्याल रखना। ये सुनकर नीहू सेन के होठों में बड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर तभी हमारा नी मिंजू नीहू सेन को अपने पास लेते हुए कहता है, नीहू सेन, अब बस भी करो, उन्हें जाने दो, उनका वक्त हो रहा है। ये सुनकर नीहू सेन धीरे से अपना सर हिलाता है और फिर वो हाथ वेव करके बाय बाय कहता है, जिसे देखकर विंग भी उसे बाय कहता है। जैंग जैंग नीहू सेन को देखता है और बस हल्का सा अपना सर नोट करता है। फिर हमारे जैंग फैम में उन लोगों को बो डाउन करते हैं। फिर अपने गाड़ी पे बैठते हैं और फिर वहाँ से रवानगी लैंड क्लैन के लिए। और आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, ओके? और हाँ, इसका कुछ ही पार्ट बचा हुआ है, तो आप लोग बोर फील मत करना। ये कुछ पार्ट पे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं न्यू लाऊंगी, शानवान और वांगशन दोनों ही। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।